आओ वैभव, आओ बैठो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आई एम सॉरी वैभव कि मेरे हाथों इतनी बड़ी गलती हो गई। हमारी ऑफिस में हम किसी स्टाफ को भर्ती करवाते हैं, तब भी उनके बारे में सारी जानकारी करवाते हैं। छोटे से छोटे स्टाफ की छोटी सी छोटी बात तक हम जान लेते हैं। और तुम्हारी शादी जैसे अहम मसले पर मैंने उस लड़की के बारे में कुछ जानने की कोशिश नहीं की। तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट कामयाब करवाने के जोश में मैंने अपने होश गंवा दिया। That was a mistake. हाँ, मगर उस गलती से तो हमें फायदा ही हुआ ना पापा। अब आपको सरनायक के नाम के आगे जी लगाने की जरूरत नहीं। सरनायक अब आपका समधी नहीं है, गुलाम है। Spoken like a true businessman. पर वैभव, हमारा फायदा हुआ पर हमारी बेइज्जती भी हुई। मीडिया वाले कल मजाक तो बना देंगे इस बात का। नहीं पापा, मुझे नहीं लगता है कि सरनायक ये बात मीडिया में आने देगा। आखिर वो एक मंत्री है। हाँ, मगर दलीचंद के हंगामे वाली बात मीडिया में जरूर आ सकती है। हाँ, इस बात में हम दोनों से जल्दबाजी हो गई, खासकर मुझसे। बरसों पुराना बैर माथे पर सवार हो गया और मैं ठीक से सोच नहीं पाया। खैर, बिजनेस हो या जिंदगी, जब एक स्ट्रैटेजी गलत साबित होती है तो हमें फौरन दूसरी स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए। और मैंने ऐसे ही एक स्ट्रैटेजी बना ली है वैभव। कल ही मैं तुम्हारी सगाई अनाउंस करने वाला हूं। कल? पर किसके साथ पापा? देव की शाह के साथ। देव की शाह? हाँ, उसकी और तुम्हारी जोड़ी बिजनेस वर्ल्ड में लाजवाब होगी। जो लड़की आईएम वीरानी का इंसल्ट करे और फिर उसके बाद कामयाब भी हो सके। सोचो, उसके साथ तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम बिजनेस वर्ल्ड में कहां तक पहुंचोगे? बेटा, तुम लोगों ने सिर्फ बिजनेस में उसका दिमाग देखा है, पर मैंने उसका हृदय देखा है। आनंद आश्रम में जिस तरह से वो बुजुर्गों का ख्याल रखती थी, वो मैंने देखा है। अगर तुम्हारी शादी उसके साथ होती है तो ना तो सिर्फ तुम सुखी हो जाओगे, बल्कि ये पूरा परिवार सुखी हो जाएगा। वैभव, अगर तुम्हें देव की पसंद नहीं है तो डोंट बी सिली चारू। वैभव मेरा बेटा है, उसके रगों में खून नहीं बिजनेस बहता है। अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा मौका भांपने में उसे देर नहीं लगती। मगर इस बार मैं सिर्फ बिजनेस नहीं पापा, अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचना चाहता हूं। वैभव, तुम्हारे बारे में मैंने जो विजन देखा है, जो बहुत बड़ी तस्वीर देखी है, उसे मैं जानता हूं पापा, लेकिन मैंने सुना है कि कामयाबी और खुशी दो अलग अलग चीज है। दोनों मिले तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर दोनों में से एक चुनना पड़े तो इंसान को सोचना पड़ता है पापा कि उसे कामयाबी चाहिए या खुशी। बेटा, अगर इस बारे में एक बार तुम दिल से सोचोगे तो... दिल से सोचूंगा मम्मा, दिमाग से भी सोचूंगा, हर पहलू से सोचूंगा। मैं तो बस इतना कह रहा हूं मम्मा कि मैं सोचना चाहता हूं।
सॉरी पापा, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन मैं सोचना चाहता हूं। सोच लो बेटा, जरूर सोच लेना, पर सोचते हुए ये याद रखना कि तुम वीरानी हो। आई एम वीरानी के बेटे हो तुम, और हम लोग खुशी या कामयाबी दोनों ना ढूंढते हैं ना मांगते हैं, हम बना लेते हैं। जी, देवकी शाह मेरी नवासी है। हेलो जी। हाँ हाँ, वो मेरा दामाद है। हाँ हाँ, ओके ओके। हेलो जी, हाँ मैंने उसे छुपाया था कि उसका बाप जिंदा है। हेलो हेलो, हाँ हाँ पूछिए, हाँ पूछिए, क्या पूछना है आपने जी? हाँ, देवकी शाह वही है जिसने आई.एम. वीरानी को मात दी है बिजनेस में। जी नहीं, मेरे साथ नहीं रहती, वो हॉस्टल में रहती। जी जी। पर आज से वो यहीं रहेगी आपके साथ। हाँ, मैंने अपना सारा सामान हॉस्टल से यहाँ शिफ्ट करवा लिया। वाह वाह, बहुत अच्छे, खुश कर दिया तूने। ये क्या कर रही हो? बीबी, फोन बंद करने के लिए स्विच है, लेकिन पूछने वालों के मुंह बंद करने के लिए कोई स्विच नहीं है। लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिलेगा तो जो चाहे लिख डालेंगे। बीबी, मीडिया को तो हर रोज एक नई खबर चाहिए छापने के लिए। 2-4 दिनों में देवकी शाह तो पुरानी खबर बन जाएगी, और उसके बाद उनको एक और नई देवकी मिल जाएगी। इसलिए चलिए, अब टाइम हो रहा है फुई के हाथ की कड़क मीठी चाय पीने का और मेरे हाथ का उपमा खाने का। चलिए। क्या खुशबू है। लीजिए बीबी। थैंक यू। चलिए बीबी, अब जल्दी से खा के बताइए कि डिश कैसी बनी है। बहुत मजा आ गया। चलो, मीडिया वालों को और एक खबर मिल गई। देवकी शाह ने बनाया उपमा। क्या है इसकी रेसिपी, जानिए अगले संडे के स्पेशल एडिशन में। कल तो शायद कोई और न्यूज छपने वाली है। देवकी शाह और वैभव वीरानी की सगाई। क्या कहा आपने फुई? बेटा, पहले मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, पर ये सच है। कल तुम्हारे जाने के बाद खुद आई.एम. वीरानी ने भा से तुम्हारा हाथ मांगा वैभव के लिए। ये कैसे मुमकिन है फुई? अभी कल तक तो उन्हें बीबी के साथ दुश्मनी थी, और आज अचानक से प्रेम कैसे आ गया? शायद उसे एहसास हुआ हो कि जिसे वो दुश्मनी मानता था वो दरअसल में उसकी गलत फहमी थी। कुछ भी हो देवकी, मोतीलाल मास्टर के यहाँ से उसके पोते का रिश्ता आया है, तो एक बार सोचना तो जरूर चाहिए। सोचने के लिए एक ही बात रह गई है बीबी। लंदन से आए मुझे वक्त ही कितना गुजरा है, और ऐसे कम वक्त में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी है मेरे साथ। और हर घटना में आई.एम. वीरानी के साथ कहीं न कहीं तुम जुड़ी हुई हो देवकी। और जितनी भी बार जुड़ी हूँ, उतनी बार मेरे हिस्से में संघर्ष और तनाव ही आया है। आई.एम. वीरानी से पहली बार मिली तो न्यूज में छप गया। निराली की दोस्त हूँ, इसलिए नौकरी से हाथ धोना पड़ा। आई.एम. वीरानी के घर पहली बार गई तो वहाँ दलित चंद नाम का आदमी मिल गया, जो मेरे पिता है। मैं अभी तक इन सदमों से बाहर नहीं आई हूँ, और आप लोग मेरी शादी आई.एम. वीरानी के घर में करवाना चाहते हो। कोई जबरदस्ती नहीं है देवकी, लेकिन एक ही परिवार के साथ बार बार जुड़ते रहने को मैं ईश्वर का संकेत कहता हूँ। किस ईश्वर का संकेत है ये?
आकाश के ईश्वर का या जमीन के ईश्वर का? ये मैं अभी तक समझ नहीं पाई। नहीं बेबी, मुझे बहुत कुछ सोचना है, बहुत सारी बातों के बारे में सोचना है। सोनल बेटा, सुबह से पेपर में नौकरी ढूंढ रही है तो હું શું કહું છું, वो म्यूनिसिपल स्कूल वाली पोस्टिंग वो क्या गलत है? डोंबिवली की स्कूल है मम्मी। 2 लोकल ट्रेन और 2 बसेस बदल के जाऊंगी ना, तब जाके तो पहुंचूंगी उधर। 2-2 घंटे आने जाने के तो समझ ही लो, काम क्या करूंगी मैं? और पता है पूरे स्कूल में कुल मिलाकर सिर्फ 55 बच्चे हैं। पता नहीं एक क्लास में कितने होंगे। अरे बेटा, तो कोई दूसरा काम ढूंढ ले। और कोई काम नहीं करना है मुझे, मुझे टीचर बनना है दादी। उसका उपाय मेरे पास है। जो उसने अच्छी चाय पिलाएगी तो बताऊंगी। चाय तो तैयार ही है ताई, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। हकू भाई, ये मराठी सीखने लगी। हाँ सोनल, उपाय ऐसे है कि तू कोचिंग क्लास शुरू कर दे इसी घर में। मैंने तो सारे सोसाइटी में बता दिया है कि अपने यहाँ नई टीचर आई हुई है। पूरे बच्चों की लाइन लगने वाली, देख पैसों की बरसात हो जाएगी। मेरे पहचान वाले कोचिंग क्लास वाले 10 साल में करोड़पति बन गए। बोलो हाँ। ये मुंबई में है ना, जो चाहे वो बिकता है, बेचने वाला चाहिए। ये बेचने और बिकने की बातों से छुटकारा पाने के लिए तो मोटा काका का घर छोड़ा था मम्मी। अगर यही करना हो तो वो बड़ा घर क्या बुरा है? सोनल, से निराश नहीं होते बेटा, हौसला रखो और अपने मनपसंद का काम ढूंढती रहो। मिल जाएगा, जरूर मिलेगा। दही लाया? हाँ हाँ, ये दही की थैली कहाँ गई? भूली क्या ने? अब कड़ी कैसे बनेगी? अरे इसमें थी ना। कहाँ? अरे कैसे नहीं बनेगी काकी? चलो, कड़ी का दही आज मेरी तरफ से, ये लीजिए। मनहर काका मुझे नीचे मिले थे तो सामान नीचे रखकर बातें करने लगे और इसे वहीं छोड़कर ऊपर चले आए। लो ये लीजिए। हाँ, ये बस बस जी। हाय सोनल। हाय। और क्या चल रहा है? कुछ नहीं बेटा, नौकरी ढूंढ रही है। उसकी स्कूल बंद हो गई है ना। अरे हाँ, तुम जहाँ काम करते हो वहां कोई नौकरी नहीं मिल सकती? वहां पर हाँ, तेरे प्रेस में कोई ना कोई काम निकल आएगा। प्रेस? प्रेस? मैं प्रेस का अकाउंट 2 साल पहले देखता था ही, अभी थोड़ी देखता हूं। हाँ, पर सोनल के लिए जॉब जरूर ढूंढूंगा। अच्छा चलो चलो, चाय। अब मुझे भूख लगी है। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो आइए। अरे हाँ हाँ हाँ, आ जाओ, आ एक जाओ। मिनट, सुनो 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 सुन 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 सुन, जब भी वैभव की शादी हो ना तो फोटो जरूर खींच लेना। मैंने बड़े लोगों की शादी कभी देखी नहीं ना। लेकिन आई वैभव वीरानी की सगाई तो टूट गई ना, ऐसा ऐसा सुना मैंने। अरे लेकिन उसी दिन दूसरी तय हो गई। क्या? दूसरी शादी तय हो गई? अरे अभी तय कहाँ हुई है निर्मला, अभी तो सिर्फ बातें चल रही है। तय हो जाएगी तो मैं खुद तुम्हें बता दूंगी। लेकिन वो दूसरी लड़की कौन है आजी जिससे बातें चल रही हैं? मैंने कहा ना बेटा, जब तय हो जाएगी शादी तो मैं तुम्हें सबसे पहले बताऊंगी। अभी तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है कि क्या होगा। क्या होगा क्या? देवकी मेरी भाभी जरूर बनेगी, देख लेना दादाजी। पर अभी तक देवकी की हाँ नहीं आई। हाँ नहीं आई है तो आ जाएगी। अरे निराली वीरानी की भाभी बनने का प्रपोजल है, मैं देवकी को कन्विंस करके रहूंगी। अरे पहले वैभव का जवाब तो आ जाने दो। मतलब उससे ईश्वर ने पूछा? कमाल है। हाँ, उन्होंने कल रात ही बात की वैभव से। सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा है। क्या?
वैभव ने ईश्वर को कहा उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए। जरूर वो किसी के प्यार में होगा। इल्लू इल्लू। मेरी तरह लव मैरिज करेगा मेरा पोता, देख लेना। हो ही नहीं सकता दादाजी। वैभव भाई को चेकबुक्स और डॉक्यूमेंट से ही प्यार है, लड़कियों के लिए वक्त ही कहाँ है उनके पास। तुमने वैभव से नहीं पूछा? बापूजी, वो कहाँ कुछ बताता है, पर मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी देवकी के साथ ही हो। हाँ, मुझे भी लड़की बहुत पसंद है, पर मैं चाहता हूं कि वैभव अपना फैसला सोच समझ कर करे। फैसला लेना काफी नहीं है दादाजी, अपने फैसले पर चलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। बड़ी जिद के साथ अपने फैसलों को बचाना पड़ता है, क्योंकि इस घर में हमारे सोचे हुए सारे रास्ते पापा अपने जेब में समेट कर रखते हैं। अब उन्हें जिसके लिए जो रास्ता पसंद है वो उसे दिया जाता है। बट आई विश कि वैभव और देवकी में मुझसे ज्यादा हिम्मत हो, दोनों अपने तय किए हुए रास्ते पर चल सके। मेरी तरह उनकी जिंदगी समझौता बनकर ना रह जाए। चीनू, सारे कंपनीज तक ये खबर पहुंच जाने चाहिए। देवकी को किसी कंपनी से नौकरी का ऑफर नहीं आना चाहिए। वैसे भी आईएम वीरानी की होने वाली बहू को कोई जॉब ऑफर नहीं करेगा। मैंने जो कहा वही करो बस। मंजूषा, कम इन। कम इन। मंजूषा। यस सर। एक नया कैबिन तैयार करवा दो वैभव के कैबिन के पास। ओके सर। उस कैबिन में सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए। इंटीरियर डेकोरेशन ऐसा हो कि देखते ही मन में बस जाए। वैभव इंडस्ट्रीज में पहली बार काम करने वाली है आईएम वीरानी की होने वाली बहू देवकी शाह। देवकी शाह? हाँ, मैं जल्दी वैभव और देवकी की शादी करवाने वाला हूं। क्यों, तुम्हें नहीं लगता उनकी जोड़ी अच्छी रहेगी? ऑफ कोर्स सर, क्यों नहीं। जानती हूं कि हमारी जोड़ी अच्छी रहेगी। दुनिया की नजर से देखे तो मेरी और वैभव की जोड़ी में कुछ गलत नहीं है, पर आईएम वीरानी की नजरें वो देखती है जो दुनिया की नजरें नहीं देख सकती। और इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि आईएम वीरानी ने मुझे ही क्यों चुना अपने बेटे वैभव के लिए। शायद निराली ने बहुत कुछ कहा होगा तुम्हारे बारे में, आखिर दोस्त है तुम्हारी। और चारुलता जी भी पहचानती है तुम्हें, उन्होंने समझाया होगा। और ये भी सोचो देवकी कि अगर तुम वीरानी परिवार की बहू बनोगी तो अपने आप दोनों परिवारों का रिश्ता मजबूत हो जाएगा। आईएम वीरानी और भा के बीच बरसों की दुश्मनी थी, उसे खत्म करने का यही मौका है। हाँ फुई, निराली और मेरा दोस्ती का रिश्ता है, चारू आंटी और मेरा एहसासों का रिश्ता है, पर मैं नहीं जानती कि वैभव के साथ मेरा किस किस्म का रिश्ता हो पाएगा। मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है? कहाँ मेरी बेटी? मैं मिलना चाहता हूँ मेरी बेटी को। देवकी, यहाँ से चले जाओ दलचंद। मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से मेरी बेटी को मिले बगैर। मुझे जाने दो अंदर, रोको मत मुझे, जाने दो। मेरी बेटी को मिले। बेटी, बेटी, देवकी, मेरी बेटी, मैं मेरी बेटी, बेटी दे देवकी।
मुझे अपनी बेटी कहकर बुलाए तो